बच्चों, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसका नाम है ऊतक अर्थात टिश्यू। इसे हम टिश्यू भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में इसे ऊतक कहते हैं। अब ऊतक क्या होता है? कोशिका तो आपने समझा कि सजीव के शरीर की जो रचनात्मक और कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। अब इन्हीं कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है ऊतक। कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आपको एक उदाहरण से समझाया गया है। जैसे अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्यों से मिलकर बनता है पाठ, उसी तरह कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतकों से मिलकर बनता है अवयव, और अवयवों से मिलकर बनता है संस्थान। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं ऊतकों के प्रकार के बारे में तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे ही, लेकिन ऊतकों के मिलने से क्या बनता है बच्चों? अवयव। अवयव क्या होते हैं? जैसे हृदय एक अवयव है, आपका यकृत एक अवयव है, मस्तिष्क अवयव है। तो इस तरह से ऊतकों के समूहों से तैयार होता है अवयव। ठीक है, जैसे आपका हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, और अवयवों के समूहों के मिलने से संस्थान तैयार होता है। अब संस्थान क्या होते हैं? जैसे कि पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान में सारे जो मुख्य भाग जो समाविष्ट होते हैं, जैसे कि आपकी जो नाक है, आपका मुख है, आपकी ग्रीवा है, और आपके फेफड़े हैं, ये सभी जो भाग हैं ये श्वसन संस्थान में समाविष्ट होते हैं। तो इसमें 3 से 4 अवयव आपस में मिलकर श्वसन संस्थान बनाने, यानी अवयवों का जो समूह है वो आपस में मिलकर संस्थान बनाता है। तो इस तरह से बच्चों ऊतक की मुख्य भूमिका है इन सब को क्रिएट करने में, यानी बनाने में। ऊतक कैसे तैयार होते हैं? कोशिकाओं के समूह से तैयार होते हैं। जिस तरह एक मूलभूत इकाई मानी जाती है, शब्दों की मूल इकाई कौन है? अक्षर। वैसे वाक्यों की इकाई शब्द और पाठ की इकाई वाक्य। उसी तरह से ऊतक किसकी इकाई माने जाएंगे? अवयवों की। अवयव बनाने में ऊतकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य परिभाषा है ऊतक की, वह क्या है? शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए, विशिष्ट कार्य करने हेतु एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह जो होते हैं, या एक जैसे नहीं होते, एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के भी कोशिकाओं का समूह तैयार होता है। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं ऊतक। जैसे कि हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं ऊतकों के प्रकार। ऊतकों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है सरल ऊतक, जबकि जटिल ऊतक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यहाँ पर प्रकार मिसिंग वर्ड है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्रकार। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है जटिल ऊतक। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ ऊतकों के नाम बताए गए हैं। अभी आप इन ऊतकों से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में जान लीजिए, आगे हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राणियों में पाए जाने वाला जो अभिस्तर ऊतक होता है वो सरल ऊतक का एक प्रकार है। वनस्पतियों में पाए जाने वाला मूल ऊतक, यह भी एक सरल ऊतक का प्रकार है। इसी तरह जटिल ऊतक के भी उदाहरण दिए गए हैं। प्राणियों में जो रक्त पाया जाता है वह जटिल ऊतक में, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कंसिडर करते हैं। और साथ ही साथ वनस्पतियों में जो जल वाहिनियाँ और रस वाहिनियाँ, इनके बारे में भी आपने पाठ 15 के दौरान 15 नहीं, आपने वनस्पतियों में होने वाला परिवहन ये पढ़ा था, तब जल वाहिनियों व रस वाहिनियों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। तो वे भी जटिल ऊतकों में समाविष्ट होते हैं। तो इस तरह से ऊतकों के 2 प्रकार होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है, अब जो प्रत्येक ऊतक होता है ना बच्चों, वो एक विशिष्ट कार्य करने हेतु होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे शरीर में मांसपेशियों का आंकुचन और प्रसरण जो होता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हिलडुल पाते हैं। और ये सब जो आंकुचन और प्रसरण होता है, ये किनके द्वारा हो रहा है? ऊतकों के द्वारा हो रहा है।
बराबर। और वैसे ही वनस्पतियों में जो संवहनी ऊतक मौजूद होता है वही पानी और अन्न का वहन करता है। उस वनस्पति के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ तक पानी और अन्न पहुँचाने का कार्य यही ऊतक करते हैं। तो इस तरह हर एक ऊतक का अपना अपना एक कार्य, विशिष्ट कार्य होता है, जिससे शरीर के सभी कार्य जो होते हैं वो अच्छे से पूर्ण हो पाते हैं। तो इस तरह ऊतक जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में हम इस पाठ में अब विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, तो आगे बने